बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर। आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं एलडीए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस में। मेरे कब में आप देख सकते हैं वन विंडो सेल मौजूद है। वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए क्या क्या सहूलियात फराहम की जाती हैं, आया सहूलियात फराहम की जाती हैं या नहीं की जाती, जो यहाँ कंप्लेन लेके जो शहरी आते हैं उनका मसला हल होता है या नहीं होता, और अगर होता है तो क्या पैरामीटर्स हैं, कितने अरसे में होता है, साइल हैं लोगों के, और आया उनको हल किस तरह से किया जा रहा है, यहाँ कौन कौन से काउंटर्स मौजूद हैं, ओवरसीज़ के लिए क्या सहूलियत फराहम की जा रही हैं, और इसके साथ साथ जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे जो बुजुर्ग शहरी हैं, उनके लिए क्या सहूलियत फराहम की जा रही हैं, उनके लिए क्या आसानी पैदा की जा रही है। और ख़ास तौर पर हमने आज बात करनी है कि आया कोई ऑनलाइन प्रोसेस भी है एप्लीकेशन लॉन्च करने का, अपनी कंप्लेन लॉन्च करने का, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं मगर पाकिस्तान में उनकी जमा पूंजी लगी हुई है, उनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ मौजूद हैं, उनको ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस हैं, उन पर कब्जे हो जाते हैं। इन तमाम तर चीज़ों में एलडीए का क्या किरदार है और इस वन विंडो का क्या किरदार है कि उसके ज़रिए वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को महफूज कर सकें, या उन पर अगर कोई कब्जा हो गया है, कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी उनके साथ हो गई है, उसमें एलडीए वन विंडो का क्या किरदार है कि उनको महफूज किया जा सके। आइए आगे चलते हैं, आपको आज विजिट भी करवाएंगे वन विंडो सेल का, और इसके साथ साथ बात करेंगे वन विंडो के डायरेक्टर से, और तमाम तरह आपके सवालात उनके सामने रखेंगे और उनके जवाबात भी आपके सामने रखेंगे। जी तो नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं राफिया नज़ीर साहिबा, जो कि डायरेक्टर वन विंडो सेल एलडीए मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वन विंडो के ज़रिए कौन कौन से सहूलियात हैं जो फराहम की जाती हैं। मैडम कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी फाइन, खैरियत से जी। अच्छा, कुछ बताइए हमारे देखने वालों को कि वन विंडो सेल के ज़रिए कौन कौन से सहूलियात हम एक आम आदमी को फराहम कर रहे हैं? जी, पहले तो ये है कि हम जो बेसिक जो सहूलियात फराहम कर रहे हैं उसमें हमारी एप्लीकेशन सबमिशन है। ठीक है। एप्लीकेशन सबमिशन में हमारी कोई 50+ कैटेगरीज़ हैं जिसके तहत हम एप्लीकेशन जमा कर रहे हैं। ठीक है। उसमें एनओसी हैं और कुछ और कैटेगरीज़ हैं लिटिगेशंस की, प्लेसमेंट चालान की, ये कुछ कैटेगरीज़ हैं जो कि हम इनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और प्लस दूसरी सर्विस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो है डिस्पोजल की सर्विस। अच्छा। डिस्पोजल सर्विस जो है उसमें हम फाइनल डिस्पोजल्स भी दे रहे हैं, ठीक है, और इंटरिम डिस्पोजल्स भी दे रहे हैं। तो उसके अलावा एनओसी की डिस्पोजल के अलावा ई खिदमत की डिस्पोजल है जिसमें टाउन प्लानिंग के बिल्डिंग प्लान सेंक्शन लेटर्स हैं, ओके, और कमर्शियल लेटर्स हैं, ठीक है, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेटर्स हैं। तो ये सारी हम सहूलियात डिस्पोजल में भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये आपने एप्लीकेशन सबमिशन की चूँकि बात की है, तो ये इसको कुछ कैटेगराइज कर दें समझने के लिए कि किस तरह की एप्लीकेशंस होती हैं जो वन विंडो में आके हम अप्लाई कर सकते हैं। जी, इसमें मैंने एक तो बताया आपको कि एनओसी की एप्लीकेशन है, एनओसी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की। जी, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की। उसके अलावा ये मैं बताती चलूँ कि एक तो ये हमारा सॉफ्टवेयर जो LRMS पे चल रहा है और BPR पे चल रहा है। ठीक है। LRMS और BPR दोनों में जो एप्लीकेशन सबमिशन हो रही हैं इसमें एनओसी की एप्लीकेशंस होती हैं, और इसके अलावा बिल्डिंग प्लान्स की एप्लीकेशन होती हैं, उसके अलावा कंप्लीशन सर्टिफिकेट की होती हैं, लीगल हेड्स की हैं। अच्छा। और जिसमें लीगल हेड्स की हम इनकॉर्पोरेशन करते हैं, और इसके अलावा कोई भी रजिस्ट्री के ज़रिए कोई ट्रांसफ़र आए तो उसकी भी हम प्लेसमेंट करते हैं। अच्छा, ये वन विंडो के जरिए ही अप्लाई किया जाता है, उसके बाद मजीद ये प्रोसेस होता है। यानी एक आम आदमी एनओसी चेक करना चाहे, इन्फॉर्मेशन लेना चाहे, तो उसको भी आया वन विंडो में ही आना होगा किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए? जी बिल्कुल, यहाँ पे पब्लिक आती है, एक तो आके अपना स्टेटस भी चेक करती है। ठीक है। दूसरा ये है कि अगर किसी रीज़न की वजह से उनका कोई इशू पेंडिंग हो या कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी भी मेरा स्टाफ और डायरेक्टर वन विंडो कोऑर्डिनेशन करते हैं विद अदर डायरेक्टरेट्स, और मैं डायरेक्टर्स के साथ फिर कोऑर्डिनेशन करके उनके इशू रिजॉल्व करवाती हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो कुछ पैरामीटर्स भी यकीनन बनाए होंगे कि जब कंप्लेन आती है तो कितने अरसे में उसको सॉल्व करना है, क्या पैरामीटर्स के हवाले से भी कुछ बताइए। जी, कंप्लेंट के हवाले से भी ये है कि हम उसको इमीडिएटली उसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है। उसमें हम उसको डिसाइड करते हैं कि आया ये हो सकती है कि नहीं, इसमें हम ये डिसाइड करते हैं। उसमें या तो कंप्लेंट की इंक्वायरी लगा दी जाती है, उसमें फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी के बाद अगर उसकी रेगुलर इंक्वायरी बनती है तो रेगुलर इंक्वायरी लगा दी जाती है, उसको इमीडिएटली रिजॉल्व किया जाता है, डिसाइड किया जाता है।
अच्छा, यानी जिस तरह अभी आप बात करनी थी कि कुछ रजिस्ट्री के मसाइल भी होते हैं, तो ये तो टाइम टेकिंग बड़ा प्रोसेस है। वन विंडो के ज़रिए आई होप आसानी हो गई होगी। तो ये रजिस्ट्री वगैरह के जो मसाइल हैं, इनमें कुछ टाइम भी दिया जाता है या जिस तरह इमीडिएटली आप बता रही हैं कि हल हो जाते हैं? रजिस्ट्री में एक प्रोसेस है, SOPs बने जी हुए हाँ, हैं जी। उसके। उसके तहत हम रजिस्ट्री के पहले वेरिफिकेशन करवाते हैं। किसी भी किस्म की रजिस्ट्री आए उसकी वेरिफिकेशन होती है, फिर उसके बाद पब्लिकेशन उसकी होती है और फिर चालान और लेटर दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, प्रोसेस कुछ है। आपसे चूंकि डिस्कस भी हो रहा था डिजिटलाइजेशन के हवाले से जी, जी। कि बड़ी चीज़ें बेहतर कर दी गई हैं, पेपरलेस वर्क हो रहा है, कुछ इसके बारे में बताइए, इसमें आवाम के लिए क्या सहूलत है? जी, इसमें सबसे पहले ये कि ये इम्प्रूवमेंट्स बहुत आई हैं और CM साहब मोहसिन नकवी साहब की डायरेक्शन पे और डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अली रंधावा साहब की ठीक है। गाइडेंस में डिजिटलाइजेशन का अमल स्टार्ट हुआ है, जो ठीक कि है। पेपरलेस वर्किंग है। अच्छा, और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है ये पेपरलेस वर्किंग में? उसमें ये है कि ऑनलाइन सारा सिस्टम हो गया है। अच्छा, जो अच्छा, फाइल की डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो गई है। ठीक है। ये 10 स्कीम्स में हमने डिजिटलाइजेशन कर ली है ठीक है। और बाकियों पे काम जारी है। अच्छा। उसमें ये है कि ऑनलाइन से पहले हम सिफ्टिंग का अमल करते हैं। वंस वो फाइल सिफ्ट हो जाती है, ठीक है। उसके अवार्ड सिफ्टिंग और अदर डायरेक्टरेट्स की जो रिपोर्ट्स हैं वो सिफ्ट हो जाती हैं, उसके बाद हम उसको ऑनलाइन कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। इसमें जो ऑनरशिप के जितने इश्यूज थे वो सारे अब रिजॉल्व हो जाएंगे आफ्टर सिफ्टिंग, आफ्टर ऑनलाइन अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आया इस तरह अगर कोई कंप्लेन करना चाहे, एक कंप्लेन ओवरसीज पाकिस्तानी है फॉर एग्जांपल, वो कंप्लेन करना चाहे, वो भी ऑनलाइन हो जाएगी इस तरह से? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। इसमें कौन कौन सी ओवरसीज चीज़ें के लिए included भी हैं? पोर्टल बना हुआ है, एक अलहदा से भी पोर्टल बना हुआ है। उस पोर्टल के तहत भी ओवरसीज जो है वो कंप्लेंट देते हैं ठीक और है। उनके रेजोल्यूशन की जाती है कंप्लेंट्स की। बल्कि ओवरसीज की बात हो ही गई है तो कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ओवरसीज डेस्क भी यहाँ खास जी, तौर पर मौजूद है, तो exactly. कुछ उसके बारे में बताइए, उनके लिए क्या जी। सहूलियात दी? एक तो ओवरसीज के हमने जो एप्लीकेशन सबमिशन है वो एक अलहदा काउंटर रखा हुआ है। अच्छा। और उसके अलावा फैसिलिटेशन के लिए भी एक डेस्क बनाया हुआ है। और फिर एज अ डायरेक्टर वन विंडो मैं खुद भी ओवरसीज़ को जो हूँ वो डील करती हूँ, ठीक है। उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करती हूँ और डायरेक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेशन होती है। और उसमें ये है कि एप्लीकेशन सबमिशन के टाइम पे भी हम एक स्टैंप ओवरसीज़ की लगा देते हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है। जिस पे कंसर्न डायरेक्टरेट्स को भी पता होता है कि ओवरसीज़ हैं और हमने इनका टाइमली जो हमारी जो टाइमलाइंस बनी हुई हैं स्पेसिफिकली ओवरसीज़ वालों के लिए, उस पे हमने NOC या जो भी एप्लीकेशन टाइप है उस पे अमल दरामद करना है। एक लोकल पाकिस्तानी जो है, यानी लोकल लाहौरी है ख़ास तौर पे, जी। और ओवरसीज़, इन दोनों की पॉलिसीज़ में क्या फ़र्क है कि ओवरसीज़ को किस तरह से अकोमोडेट किया जाता है? ओवरसीज़ के लिए डायरेक्टर जनरल साहब ने, CM साहब ने बाकायदा मेजर्स लिए हैं कि इनको जो SOP इनके शॉर्ट बनाए हैं, इनकी शॉर्ट टाइमलाइन है। अच्छा, इनकी शॉर्ट टाइमलाइन यानी है, इनके उस पे हम इनके जो पैरामीटर्स हैं, इनके मसाइल जल्दी ही हल होंगे। जल्दी हल अच्छा। रिजॉल्व किए जाएं। और इसमें भी जो डिजिटलाइजेशन में भी हम इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि जो ओवरसीज़ हैं उनके जो डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस है वो जल्दी उसको अमल दरामद किया जाए, उसको यकीनी बनाया जाए जल्द से जल्द। कुछ इस हवाले से भी मैडम बताइए कि हमारे चूँकि प्रोग्राम ओवरसीज देखते हैं, जी। उनका एक कंसर्न भी रहता है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम इंफॉर्मेशन कहाँ से लें, हाउसिंग प्रोजेक्ट से ही लेते हैं यूजली, लेकिन वो लेटर्स वगैरह इशू नहीं किए जाते या प्रोसेसिंग में भी हों, तो एक आम आदमी को इतनी वो नॉलेज नहीं है कि वो वेरीफाई कहाँ से करे। तो आया LDA को इस तरह की सहूलत फराहम करता है कि ऑनलाइन एक बंदा जो पाकिस्तान से बाहर है वो वेरीफाई कर सके वन विंडो के ज़रिए, ऑनलाइन को इस तरह की सहूलत हो? जी बिल्कुल, मोबाइल ऐप्स हैं। मोबाइल ऐप LDA की? जी LDA की मोबाइल ऐप है, उसके थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। उस इन्फॉर्मेशन में एक तो ये है कि एप्लीकेशन स्टेटस भी उनको पूरा पता चल जाएगा कि एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, यानी उस हाउसिंग प्रोजेक्ट का? जी जी ठीक है। एग्जैक्टली। और इसके अलावा अगर वो बाहर बैठे प्राइवेट स्कीम्स का स्टेटस पता चेक करना चाह रही हैं कि वो मतलब LDA से प्रूव्ड है या नहीं है, तो वो स्टेटस भी उनको मोबाइल ऐप से पता चल जाएगा। अच्छा। तो ये मोबाइल ऐप जो है वो ओवरसीज़ के लिए भी है और लोकल के लिए भी है। ठीक है। कि वो मोबाइल ऐप से ये सब चीज़ें जो हैं वो चेक कर सकते हैं। उसके अलावा वो अपनी कंप्लेंट्स भी रजिस्टर्ड करवा सकती हैं, जैसे कि आपने बात की कि ओवरसीज़ और ये किस तरह से करवा सकती हैं, तो ये मोबाइल ऐप के थ्रू अपनी कंप्लेंट्स भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो उनको ऑनलाइन ही ये रिस्पांस जाता है, यहाँ से ऑनलाइन ही उनका पूरा केस पुट किया जाता है?
जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अगर किसी पोर्टल के भी साथ कोई बनी हुई fraudulent है activity जी हो जाए बिल्कुल, तो? पोर्टल भी बनी हुई है वो उसके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन भी है, उसके थ्रू हम उस कमीशन के थ्रू उस पोर्टल के थ्रू बाकायदा रिस्पॉन्ड करते हैं और जवाब देते हैं। कुछ अपना एक्सपीरियंस भी बताइए कि मोस्टली केसेस आपने किस तरह के फेस किए हैं जो इस हाउसिंग के हवाले से आए? जी, हाउसिंग के हवाले से कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम होती हैं जिसमें एनओसी से रिलेटेड मोस्टली कुछ इश्यूज होते हैं, ठीक है। जो कुछ लोगों के बहुत पुराने इश्यूज हैं जो रिजॉल्व नहीं आज तक हो पोजेशन सके। नहीं दिए जाते जिस तरह से खास तौर एग्जैक्टली, पे। जिसमें डिले कुछ पब्लिक के बिहाफ पे भी होती है। ठीक है। अब हम एसओपीज के तहत फिर जब रिपोर्ट्स लेते हैं तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर उनको कन्वे किया जाता है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स जो है अटैच करें, ये जो डेफिशिएंसी है पूरी करें, तो उसके बाद फिर हम आगे प्रोसेस करेंगे। ठीक है। तो उस वजह से भी ये थोड़ा डिले होता है कि जब उन्होंने आगे से रिस्पॉन्ड ना किया हो हमारे इंटरिम लेटर का जिसपे हम ऑब्जेक्शंस लगाते हैं कि ये आप डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लें, जी जी। तो उस वजह से फिर ये होता है कि प्रोसेस रुक जाता है। तो यानी जब अगर हाउसिंग जी प्रोजेक्ट बिल्कुल, आपके जो पैरामीटर्स हैं उनको हाँ, पूरा जी, नहीं कर पूरा रहे, नहीं करेंगे तो फिर तो एलडी एक्शन लेता है और एक आम आदमी इंफॉर्मेशन ले सकता है एलडीए से, जी, ये कि उनका प्रोसेसिंग क्या है या उनके क्या स्टेटस है। कुछ मैडम ई खिदमत के हवाले से भी बताइए कि जो ई खिदमत का मैंने देखा यहाँ पर एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है, जी, तो ई बिल्कुल। खिदमत के ज़रिए क्या सहूलियात फराहम की जाती हैं? जी, ई खिदमत में हमारे बिल्डिंग प्लान्स शामिल हैं। बिल्डिंग बिल्डिंग प्लान्स, ठीक प्लान्स रेजिडेंशियल भी हैं, ओके, कमर्शियल भी हैं। अच्छा, अब इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक तो हमारी रेगुलर स्कीम्स हैं एलटीए की, ठीक है, और प्लस प्राइवेट स्कीम्स हैं। ठीक है, इसमें ई खिदमत में वन विंडो पे हम नक्शों की, बिल्डिंग प्लान्स की मंजूरी देते हैं ठीक है, अंडर वन रूफ। अच्छा, जी, ठीक है। और यानी ई खिदमत के जरिए प्रोसेस आसान कर दिया जी गया है। आसान कर दिया और वो गया है। प्रोसेस क्या है इसके हवाले से भी कुछ इसके मालूमात अलावा दीजिएगा। बिल्डिंग प्लान्स के अलावा मैं आपको ब्रीफ करना चाह रही हूँ कि ये कमर्शलाइजेशन के भी जो केसेस हैं यहाँ पे डील हो रहे हैं, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के भी। ये जितनी ई खिदमत में ये तीनों चारों कैटेगरीज आ रही हैं जिसके तहत हम ये यहाँ पे अंडर वन रूफ काम कर रहे हैं। और ठीक है। इसके अलावा टाउन प्लानिंग की भी कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिसमें यहाँ पे एप्लीकेशंस जमा होती हैं, अमलगमेशन केसेस होते हैं, एडिशनल ऑल्ट्रेशन प्लान्स होते हैं, रिवाइज प्लान्स होते हैं। ठीक है, तो और सीएमपी से रिलेटेड जो मॉर्गेज प्लॉट्स हैं, जी 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 जी। उनकी भी यहाँ नुमाइंदे बैठते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अच्छा, मज़ीद कुछ बताइए कि जो आइडेंटिफिकेशन सेल है आपका, उसमें क्या इंप्रूवमेंट्स आई हैं, उसमें कोई बेहतरी आई है, कुछ आसानी हुई है लोगों के लिए? जी बिल्कुल, जो हमारा रिसर्च प्रोसेस है, मेन जो प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन, उसमें कॉर्पोरेट लेवल पे अब उसको रीवैम्प किया गया है और ठीक है। स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया गया है उसको। अच्छा, वो डीजी साहब डायरेक्टर जनरल हमारे जो हैं उनकी गाइडेंस में इसको रीवैम्प किया गया है। और इसमें हम जो एक और बड़ी अच्छी जो चेंजिंग्स लेके आ रही हैं वो ये है कि अब यहाँ पे पब्लिक को सेम डे में ट्रांसफ़र लेटर जो है वो डिलीवर कर दिया जाएगा। अच्छा, मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वो सेम डे इसका कर दिया गया? इंशाल्लाह। ठीक है। तो ये हमारा प्लान है कि अब हमने इसको ये ट्रांसफर कब से लॉन्च हुआ है, कब से इसका आगाज हुआ? ये अभी लॉन्च होने जा रहा है, होने जा रहा है। कब तक एक्सपेक्टेड होगा ये सून, वेरी सून? अच्छा, वेरी very सून। soon, चलें इंशाल्लाह जब ये होगा इस पर मजीद हम बात करेंगे। कुछ मजीद बताइए, बात को आगे बढ़ाते हैं, सीनियर सिटीजन्स के हवाले से कुछ बताइए कि ऐसे लोगों के लिए भी कुछ सहूलत फराहम की जा रही है वन विंडो सेल के ज़रिए, जो ख़ास तौर पे जिनके जैसे जो यहाँ नहीं आ सकते या फ़ोन कॉल पे उनका कोई काम हो जाए? जी जी। अच्छा, इसमें एक तो ये है कि हमने सीनियर सिटीज़न के लिए एलडीए में एक लैदा काउंटर बनाया है। ठीक है। जनरल एप्लीकेशन के जो दूसरी पब्लिक है वो लैदा काउंटर्स पे होती है, और सीनियर सिटीज़न के लिए लैदा एक सेल बना हुआ है जिसमें ताकि उनकी फैसिलिटेशन हो। सेकेंडली ये कि जो मेन स्टेप वज़ीर आला साहब और डायरेक्टर जनरल साहब की जो गाइडेंस में लिया गया, वो बहुत बड़ा स्टेप था कि 75+ को हम डिस्पोजल घर में दे रहे हैं। फ्री डिस्पोजल, यानी वो सर्विसेज उनको घर में मिलेंगी? एग्जैक्टली, मिल रही हैं। ठीक है। और ये जुलाई से दी जा रही हैं, और इसमें जितने चलान होते हैं या एनओसी हैं, जितने भी फाइनल लेटर्स हैं, वो दिए जा रहे हैं उनके घर में। ठीक है। इसमें कोई कैटेगराइज भी किया है कि किस तरह की सर्विसेज हैं जो इस तरह डोर स्टेप पे होंगी, यानी अगर कोई कंप्लेन करना चाहता है उसके लिए भी ये सहूलत जी? है? एक तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो डोर स्टेप की सर्विस है ये सर्विसेज टू ऑल हैं, और ये अभी ये स्टार्ट होने जा रही हैं। अभी हमने स्टार्ट लिया है सीनियर सिटीजन से, और ये साथ ही ये अब भी ये लॉन्च होने जा रहा है कि ये हम सर्विसेज टू ऑल देंगे, ऑल पब्लिक को कुछ फ़ी मैकेनिज़्म के साथ।
अच्छा। तो उसमें फिर ये सारी सर्विसेज एप्लीकेशन सबमिशन की भी होंगी और डिस्पोजल की भी सबको प्रोवाइड। अच्छा, अगर ये सबको ये सर्विस प्रोवाइड कर दी गई फिर तो मेरे ख्याल से एलडीए में इस तरह से रश ही नहीं लगना, ये जो मामला अभी हम देख रहे हैं काउंटर्स पे, फिर तो ये चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती इससे हैं, बेहतरी हो जाएगी। और ये आप ये फरमा रही हैं कि अगले कुछ अरसे में ये सब के लिए ये सहूलत ओपन हो जाएगी, ओपन होने जा रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें मैडम कोई कैटेगराइज ये किया जा रहा है कि किस तरह के केसेस होंगे जिनको ये सहूलत फराहम करनी है, या वो ओपन फॉर ऑल? नहीं, ये ओपन फॉर ऑल ही होगा, और उसमें अभी जो हम स्टार्टिंग जो अभी हम स्टार्ट में जो कर रहे हैं वो डिस्पोजल के साथ कर रहे हैं, और एप्लीकेशन के साथ कर रहे हैं जो सम कैटेगरीज हैं, और ग्रेजुअली हम इसको सबके आइडेंटिफिकेशंस और प्रोसेस वो भी स्टार्ट कर देंगे, और ऑल कैटेगरीज जो एप्लीकेशन की है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, मैं जो समझा हूँ आपकी बात से वो ये है कि स्पेशली जो कंप्लेन करना चाहते हैं उनके लिए स्टार्टिंग से ही ये सहूलत उनको मिलेगी कि वो घर बैठे कंप्लेन कर सकते हैं, आपकी टीम उनको फैसिलिटेट करेगी, ऐसे ही है? जी, एग्जैक्टली। ऑल टाइप ऑफ एप्लीकेशन, कंप्लेंट भी जो है वो एप्लीकेशन का एक पार्ट है। यानी नाज़रीन, ये तो बड़ा बेहतर स्टेप है जिस तरह में स्टाफे बता रही हैं कि अगर इस तरह से हो जाए कि आपके डोर स्टेप पे अगर आपने कोई कंप्लेन लॉन्च करनी है अपने प्लॉट के हवाले से, अपनी शॉप के हवाले से, अपनी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के हवाले से, तो एलडीए की टीम आपके डोर स्टेप पर आए और वहाँ पर आपका केस सुने और उसको अपने तौर पर बेहतर अंदाज में आपको फैसिलिटेट करे, फिर तो ये बहुत आसान कदम होगा। कुछ ये भी बताइए कि अगर कोई शख्स कंप्लेन करना चाहता है, होता क्या है कि कोई दूर दराज से आते हैं, क्योंकि हमारा शहर भी काफ़ी बड़ा फैल चुका है माशाल्लाह, तो जब कोई आते हैं तो यूजुअली आगे से दफ्तर बंद मिलता है, सो यहाँ पर शिफ्ट 2 हैं, रात के टाइम भी काम हो रहा है, किस तरह से सहूलत फराहम की जा रही है? टाइमिंग के हवाले से कुछ स्केड्यूल भी बताइए। चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पे डायरेक्टर जनरल एलडीए ने एक स्टेप लिया था जुलाई 2023 में कि 2 शिफ्ट्स कर दी गई थी 1 विंडो की। अच्छा। जिसमें 9 to 9 टाइम कर दिया गया है। ठीक है। और ये 2 शिफ्ट्स, ये फर्स्ट शिफ्ट जो है मॉर्निंग की 9 to 3 है, और सेकंड शिफ्ट जो है वो 3 to 9 है। अच्छा। और आप 9 से 9 बजे तक एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये फैसिलिटी हमने पब्लिक फैसिलिटेशन के लिए जो है ये इकदाम उठाए हाई अप से। आपने क्या महसूस किया है, क्या ऑब्जर्व किया है कि ये टाइम बढ़ाने से कोई फ़ायदा हुआ, कुछ लोगों का मजीद यकीनन यहाँ पर बेहतरी आई होगी? एग्जैक्टली, पब्लिक फैसिलिटेशन हुई। जो लोग सुबह के टाइम नहीं आ सकते, किसी भी वजह से ऑफिस का मसला है, वो शाम को रात को आके अपनी एप्लीकेशन जमा कराते हैं। ये पब्लिक कर दिया गया है वेबसाइट वगैरह पे कि टाइम बढ़ा दिया गया? एग्जैक्टली। अच्छा। ये इसको एडवर्टाइज भी कर दिया गया प्रॉपरली जुलाई से, और सब पब्लिक को पता है, वो बल्कि आते भी हैं लोग, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। और एप्लीकेशंस भी जो हैं वो 9 to 9 जो हैं वो 500 तक जमा हो जाती हैं। यानी पर डे मैं इसी तरफ आ रहा था कि कितने केसेस होते हैं पर डे, आप बताएं इसकी डिटेल्स, कितने केसेस आ रहे हैं इस वक्त? एप्लीकेशन सबमिशन जो है 9 to 9 वो 500 केसेस एप्लीकेशन जमा हो जाती हैं। अच्छा जी, ये यानी एवरेज है एक दिन की कंप्लेंट? ई खिदमत प्लस हाउसिंग की एप्लीकेशंस को मिला के। ठीक है। और अभी चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे में बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, डिजिटलाइज किया गया, और ये 2 स्टेप पर अब जो एक स्टेप लिया जा रहा है कि लोगों के लिए आसानी पैदा की जाए, आपने क्या देखा है कि कितने केसेस इस अरसे में अभी तक सॉल्व हो चुके हैं? डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस से और जो हमने इम्प्रूवमेंट्स लेके आई हैं, जिसमें हम इमीडिएटली लोगों के मसले हल करते हैं और 1 टाइम ऑब्जेक्शन लगता है, इन इक़दामात के तहत डिस्पोजल रेट हमारा बढ़ गया है। अच्छा, ये बहुत इम्प्रूव हुआ है। ठीक है। और हम आपसे गुजारिश भी करेंगे अपने प्रोग्राम के ज़रिए कि जो पैरामीटर्स हैं उनको मज़ीद आसान किया जाए हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे लोगों के लिए ख़ास तौर पर, कि 1 विंडो सेल के ज़रिए जो एक ड्यूरेशन है प्रॉब्लम और सोल्यूशन के दरमियान जो दिन दरकार होते हैं उसको मज़ीद कम किया जाए। ये मैं चाहता हूँ कि हमारा मैसेज लाजमी पहुँचे। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज हम मौजूद हैं एलडीए में, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में 1 विंडो सेल में।
और ब्रेक से पहले हमने गुफ्तगू की कि वन विंडो सेल के ज़रिए क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं, एक आम आदमी को क्या सहूलत फराहम की जा रही है, जिसमें ख़ास तौर पर हमारे साथ डायरेक्टर वन विंडो मिस्टर आफिया ने यह बताया कि डिजिटलाइज किया जा रहा है, यानी ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है। और इसके साथ साथ ख़ास तौर पर जो पॉइंट था जिसको हम रेज़ करना चाहते हैं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए जो सर्विसेज हैं वो डोर स्टेप पर दी जाएंगी, और इस पर काम भी शुरू हो चुका है और आने वाले वक्त में मज़ीद बेहतरी आएगी। नाज़रीन, अभी हम चलते हैं वन विंडो सेल का सर्वे करते हैं। मिस आफिया तनवीर हमारे साथ मौजूद होंगी और हम देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से काउंटर्स मौजूद हैं और क्या क्या सहूलियत फराहम की जा रही हैं, आया जो लोग यहाँ कंप्लेंट्स लेके आए उनके मसाइल हल हो रहे हैं या नहीं, ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने। जी, तो इस वक्त हम मौजूद हैं, ये गालिबन ई खिदमत सेल है जी। जी, ये ई खिदमत काउंटर्स हैं सारे, और यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो मैंने आपको बताया भी है पहले कि कमर्शलाइजेशन, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, बिल्डिंग प्लान्स जो हमारे रेजिडेंशियल हैं, कमर्शियल हैं, और रेगुलर स्कीम्स के लिए, प्राइवेट स्कीम्स के लिए अंडर वन रूफ ये सारी एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है। तो ये हमारे डिप्टी डायरेक्टर ई खिदमत हैं, इंचार्ज हैं, ये आपको मज़ीद बताएंगे। हाँ जी, वालेकुम सलाम। कुछ बताइएगा कि यहाँ जो ये कितने काउंटर्स हैं और रोज़ का क्या फुटफॉल है यहाँ पर? अच्छा, हमारे पास ना टोटल यहाँ पे 7 काउंटर्स हैं, ठीक है। तो फुटफॉल तकरीबन हम डेली बेसिस पे अराउंड 60 to 70 एप्लीकेंट्स एंटरटेन करते हैं, जिसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस है, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल्स के रिलेटेड है, कमर्शलाइजेशन है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, तो वो करते हैं। अच्छा, प्रोसेस इस तरह शुरू होता है कि हमने वहाँ पे एक बायोमेट्रिक मशीन रखी हुई है, वहाँ पे टोकन इनिशिएट करते हैं जो सर्विसेज उसको चाहिए होती। अगर वो अप्रूवल्स के रिलेटेड चाहिए, अप्रूवल की दे देते हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट या कमर्शलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद होता है क्या जी, ये हमारा सिस्टम लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसमें वो डायरेक्ट कर देता है जिस काउंटर पे जाना है। सबसे पहले 37 to 40 नंबर काउंटर्स तक हमारे टाउन प्लानिंग के काउंटर्स हैं, वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर के पास जाता है। अच्छा। वो काउंटर फिर मार्क कर देता है फाइल चेक करने के बाद ड्राफ्टमैन के पास, उसकी वो स्क्रूटनी करता है, स्क्रूटनी करने के बाद फिर दोबारा असिस्टेंट डायरेक्टर के पास जाती है। असिस्टेंट डायरेक्टर वहाँ से फिर फाइल वापस इधर 50 नंबर काउंटर पे भेज देते हैं। यहाँ पे स्कैनिंग करके सबमिट हो जाती है। सबमिशन के बाद फिर उसके हम चालान जनरेट कर देते हैं। चालान हमारा डिफरेंट विंग है रेवेन्यू का, वो इशू कर देता है। उसके बाद वो जब चालान की पेमेंट कर देता है तो 51-2 ये हमारे बैठे हुए काउंटर्स पे वो चालान। ये सारा प्रोसेस एक ही दिन में होता है या कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है? एक्चुअली हम 3 डेज़ के अंदर रेजिडेंशियल प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में प्लान्स अप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा। और जो हमारे कमर्शियल हैं और दूसरे कमर्शलाइजेशन है, हाई राइज बिल्डिंग्स है, वो 30 डेज़ का हमारा टाइम है, लेकिन हम उसको भी कोशिश करते हैं। कुछ देखने वालों के लिए इन्फॉर्मेशन भी होगी इसमें, आप ये भी बता दीजिए जो रेजिडेंशियल प्लान्स आपने कहा 3 दिन में हम प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होते हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती हैं आप? अच्छा, उसमें ना हमारे पास प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में आप अपनी बैक साइड पे देखेंगे बहुत बड़ी फ्लेक्स लगाई हुई है, उसके अंदर डिटेल लिखी हुई है। जब भी कोई एप्लीकेंट है तो वो आते साथ ही उसको सामने से वो मिल जाता है डिटेल्स। ये आपकी वेबसाइट पे भी अपडेटेड है? वेबसाइट पे है, मोबाइल ऐप पे भी है। ये चेक लिस्ट है हमारी जो कि वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और उसके में सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे बिल्डिंग प्लान्स के साथ। अच्छा, और मजीद कौन कौन से इसमें इंक्लूडेड हैं बताएं? इसमें ट्रांसफ़र लेटर है, पोजेशन लेटर है, एनओसी फ्रॉम सोसाइटी है, प्लान्स की 4 कॉपीज़ हैं, आईडी कार्ड कॉपी है, ऑनर को आता है, बायोमेट्रिक करवाता है, ये सारी चीज़ें वो इकट्ठी करके कंपाइल करके तो जब हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर के पास जाती है वो उसको चेक करता है। चेक करने के बाद फिर उसकी इनिशियल मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद वो फिर हम सबमिट यहाँ पे करवा देते हैं। यानी वो सेकंड डे का प्रोसेस शुरू हो जाता है यहाँ से? उसमें फर्दर फैसिलिटेशन ये है कि सेम डे में हम प्लान जो चालान है वो इशू कर देते हैं। फिर मोबाइल ऐप से आप सबमिट करवा सकते हो। मोबाइल सबमिशन के बाद विद इन 2-3 डेज़ आपका प्लान अप्रूव हो के मोबाइल पे मैसेज चला जाता है, एप्लीकेंट्स उसी टाइम आकर रिसीव कर। चालान के हवाले से भी बताइए कि ऑनलाइन चालान की कॉपी निकल जाती है, ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है? अप्लाई किया जा सकता है। वो जब एप्लीकेंट को एक दफ़ा वन टाइम आना ज़रूरी है, वो आके अपनी बायोमेट्रिक करवाएगा नादरा से। उसके बाद जब उसका चालान इशू हो गया उसको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है। जब हम सीनियर सिटीज़न के लिए मैडम ने आपको गाइड कर दिया होगा कि वो भी हमारे पास फैसिलिटी है। सीनियर सिटीज़न को हम प्लान उनके डोर भी उन्हें डिलीवर कर देते हैं। तो जस्ट उसको वन टाइम आना है, वन टाइम आने के बाद उसको दोबारा सिर्फ अपना प्लान कलेक्ट करना। यानी जो ऑनलाइन फैसिलिटेशन है या फिर डोर स्टेप फैसिलिटेशन है, इसके लिए भी एक दफ़ा आके पहले बायोमेट्रिक करवाना होगा? हाँ, अच्छा, ये अप टू द एप्लीकेंट है या सिटीज़न है कि वो अगर फैसिलिटी चार्ज करवाना चाहे, ठीक है, तो ये फैसिलिटी एट डोर भी प्रोवाइड कर रहा है लिए। अच्छा अतीक साहब, ये भी बताइए कि अगर किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल में कन्वर्ट करवाना हो,
ट्रांसफ़र करवाना हो तो उसमें भी बहुत से मसले मसाइल रहते हैं, लोग परेशान होते हैं, चूँकि प्रोसेसिंग का अंदाज़ा नहीं है। इसका क्या प्रोसेस है, इसकी क्या फीसेज हैं, क्या तरीकाकार है अप्लाई करने का? अच्छा, उसके लिए ना फैसिलिटेट हमने किया हुआ है एलडी की वेबसाइट के ऊपर जो डेजिग्नेटेड कमर्शियल रोड्स हैं जो कन्वर्जन के लिए अलाउ हैं, अच्छा, वो बड़ा क्लियर है। उसके अलावा टाइम टू टाइम हम पब्लिक की आगाही के लिए, अवेयरनेस के लिए न्यूज़पेपर के अंदर भी वो हमारे इश्तिहारात जाते हैं। तो उसमें सिंपल तरीक़ेकार ये है कि अपने ऑनरशिप लाते हैं, कॉन्सेंट लाते हैं, कॉन्सेंट लाने के बाद यहाँ पे अप्लाई करते हैं, हम प्रोसेस करते हैं और थंब रूल है 20% ऑफ द डीसी रेट हम उनसे चार्ज करके लैंड कन्वर्ट कर देते हैं स्टेटस उनका। और ये कितने टाइम का प्रोसेस है? ये विद इन 30 डेज़ हो जाता है। विद इन 30 डेज़ किसी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग को अगर हम कमर्शियल में ट्रांसफ़र करवाना चाहें तो ये बड़ा आसान प्रोसेस है, जो कि अतीक साहब ने बताया। मज़ीद आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, वो डेजिग्नेटेड साइट्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई किसी भी जगह एक गली में अंदर बैठा हुआ है और वो आके जी मुझे कन्वर्जन कर दे, ऐसा नहीं है। Okay. हमने कुछ रोड्स अलाउ की हुई है, ठीक है ना। हमारी तकरीबन 16 के करीब रोड्स हैं जिसके ऊपर ये कमर्शलाइजेशन अलाउ है, उसके ऊपर सिर्फ कन्वर्जन हो सकती है। अदर देन डेड रोड्स कमर्शियल हम अलाउ नहीं करते। या मेरे कब में देख सकते हैं कुछ काउंटर्स हैं और ये एक खिदमत के ही हैं। कुछ बात करते हैं और जानते हैं कि इन काउंटर्स के ज़रिए क्या सहूलियत फराहम की जाती हैं। जी अतीक साहब। अच्छा, इसमें मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इन काउंटर्स पे हमारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, गेजेटेड ऑफिसर्स हैं। एप्लीकेंट्स जब आते हैं उनकी सहूलत के लिए बैठाया हुआ है, असिस्टेंट डायरेक्टर है। अच्छा, जब वो प्लान्स लेकर आएंगे तो ऑल ओवर द पंजाब या जितने भी दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उसमें होता क्या है कि जो भी वन विंडो सेल है, एप्लीकेशन जमा प्रोसेसिंग बैक हेड पे चली जाती है, ठीक है। लेकिन ई खिदमत में फैसिलिटेशन हम ये कर रहे हैं कि एट द सेम प्लेटफॉर्म अंडर द सेम रूफ हमारी फ़ाइल वहीं पे प्रोसेस होगी। अच्छा, मैं आपको समझाने के लिए अगर मैं एक मिसाल दूं, बाकी डिपार्टमेंट्स में होता ये है कि फ़ाइल मूव करती है ऑफिस टू ऑफिस। यहाँ पर ई खिदमत में फ़ाइल वहीं पे रहती है, ऑफिसर्स मूव करते हैं, ठीक है। लाइक फ़ाइल आएगी, फ़ाइल इस काउंटर पे आएगी, ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, ये चेक करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे, इसी पे प्रोसेसिंग करेंगे, यहीं पे बैठ के उसको पब्लिक को गाइड कर देंगे। अगर उसमें कोई प्लस है, माइनस है, कोई डॉक्यूमेंटेशन की शॉर्टेज है, बाइलॉज का इशूज़ है, उसी में हेल्प करेंगे। अगर कोई उसी वक्त सेम डे ये बता दिया जाए, सेम डे ही होगा और फाइल यहीं की यहीं रहेगी। और यहीं पे सारे ऑफिसर्स, ड्राफ्ट्समैन, हमारा हर एक नुमाइंदा जिसका फ़ाइल के अंदर रोल है, वो यहीं पे फ़ाइल रख के, यहीं पे प्रोसेसिंग करके, यहीं पे अप्रूवल ग्रांट करेगा। यानी जिस तरह आप बता रहे हैं ये तो बड़ा आसान है। नाज़रीन, अगर टाउन प्लानिंग के हवाले से आपका जो कंसर्न है या जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवाना चाहते हैं, तो ये वो काउंटर है जहाँ पर आके आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं। अगर कोई रिक्वायरमेंट पूरी ना भी हो तो आपको उसकी भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी फौरी तौर पे। उसी टाइम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हेल्प कर सकते हैं, इवन कि फ्लेक्सिबिलिटी हमारे ऑफिसर्स ने इतनी रखी हुई है कि अगर कोई प्लस माइनस कोई चीज़ करनी पड़ती है, कोई अगर हेल्प करना पड़ता है, कोई ड्राइंग के अंदर कोई ड्राफ्ट करना पड़ता है, तो वो पब्लिक की कंसेंट से उसको मैनुअली ठीक भी कर देते हैं। नाज़रीन, जो हम बात कर रहे हैं अभी आइए साथ साथ मैं आपको सर्वे भी करवाता हूँ। मेरे इस जानिब भी ये काउंटर्स और ये तमाम तर काउंटर्स जो हैं वो ई खिदमत के हैं। जिस तरह हमें बताया कि ये 3 दिन का प्रोसेस होता है। अगर कोई भी डेवलपर अपने प्रोजेक्ट के हवाले से अप्लाई करता है या अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाता है तो 3 दिन के अंदर उसका ये प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाता है। और अगर रिक्वायरमेंट्स में कमी हो, यानी कोई मिसिंग पोर्शन हो जिसकी मैंने अभी बात की, उसके हवाले से एट द स्पॉट बता दिया जाता है और उसमें फैसिलिटेट भी किया जाता है। सो वो लोग जिनके कोई मसाइल हैं, कोई कंप्लेन करना चाहते हैं, अगर किसी का कोई मसला हल नहीं हुआ या फिर किसी किस्म का कोई डिले आया है, तो उसका भी हल ये है कि यहाँ पर जो डायरेक्टर वन विंडो मौजूद हैं, आप उनको जाके अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं, उनके साथ ये चीज़ अपना मामला डिस्कस कर सकते हैं। सो आपका ये मामला हल होगा, जो कि अभी ऑन रिकॉर्ड हमें डायरेक्टर वन विंडो ने भी बताया। नाज़रीन, आगे चलते हैं, देखते हैं किस तरह से यहाँ काम हो रहा है, कौन कौन से मसले मसाइल हैं लोगों के जो यहाँ आए हैं और आया वो हल हो रहे हैं या नहीं। स्पेशली हमने सीनियर सिटीज़न काउंटर के हवाले से तो बात की, हम ओवरसीज़ के हवाले से भी लाजमी बात करेंगे। हमें यहाँ सीनियर सिटीज़न जो हैं वो नज़र भी आ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका क्या केस है, क्या मसला है? आप ये कोर्ट के थ्रू ट्रांसफ़र है। मैडम बड़ी अच्छी से ज़्यादा इन्होंने बड़ी हेल्प की है,
बार बार ऊपर भेजा है। पिछले कोई 6-7-8 महीने से ख्वार हो रहा हूँ, आज ये ले आए, आज ये ले आए, आज ये मैंने ये 2 जमा करवा रहा हूँ, इसके बाद कहा जाता है जी फिर आपको एक और मिलेगा, फिर वो जमा करवाएं। ट्रांसफ़र नहीं, मामला क्या, आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवानी? प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवानी जी, कोर्ट के थ्रू हुई है, डिग्री हुई है इशू, बंदा भाग गया था। अच्छा। सीनियर सिटीजन भी हो, ओवरसीज़ भी हो, ये देखिएगा। अच्छा, आप ओवरसीज़ भी हैं, ठीक है, और सीनियर सिटीजन भी हैं। शिफ्टिंग में तो हमारा एक टाइम लग रहा है ना, जो मैं आपको बता रही हूँ कि शिफ्टिंग हमारी हो रही है, जो एप्लीकेशन आ रही है वो शिफ्टिंग सबकी बारी बारी हो रही है। ऐसे एप्लीकेंट से आप मत लें, ऐसे एप्लीकेंट से नहीं। अच्छा, वो अगर हो चुका है प्रोसेस, आप हो चुका है, अच्छा, ये प्रोसेस आपका हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। जाइए जाहिद साहब को पूछे जो करते हैं, जो इस डिपार्टमेंट। अब आपको क्या बताया? कुछ नहीं जी, अब ये जमा करवाइए, ये FPR से निकले हैं ये पेपर, समझिए, अब ये जमा करवाने, इसके बाद कहेंगे जी अब हम आपको वो देंगे। ये है कि जब ये कोर्ट के थ्रू आए हैं ना, तो इनके जो इन्होंने पहले करवाए होंगे ना टैक्सेस, वो अब जाहिर है इनको फर्दर करवाने पड़े होंगे टैक्सेस जमा, क्योंकि पहले जब इन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की थी ना, तो उन्होंने उस दौर में वो जो टैक्सेस थे, जो उनका रेट उस वक्त उस दौर का लगता था, वो अब ज़ाहिर इंक्रीज़ हो गया टैक्सेस का रेट। तो अब जब ये दोबारा आई हैं, इनकी शिफ्टिंग हुई है, तो रेट से नास हो गए। यहाँ पे कह रहे हैं टैक्सेस उसमें ऐड हो गए हैं, तो टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे। वो टैक्सेस आप दे चुके हैं? जी दे चुका हूँ, वो भी दे चुका हूँ। ये आपके सामने है कि ट्रांसफ़र के लिए अपना डेट पे अभी ये टैक्सेस देने के बाद मुझे कहा जा रहा है जी आपको ट्रांसफ़र फीस मज़ीद जमा करवानी पड़े। मैंने कहा जी मुझे चालान दे दे, नहीं वो भी रूटीन में निकलेगा, कब निकलेगा, कितने महीनों बाद निकलेगा, ये लिखा हुआ है मैंने इसमें कब निकलेगा वो। मैं कह रहा था जब ये मुझे दे दिए वो भी दे दीजिए, मैं यहाँ ऊपर जाऊँ जमा करा दूँ। अच्छा, यानी आपको ट्रांसफ़र फ़ी का कहा गया मगर आपको कोई चालान नहीं दिया गया, कोई डेट नहीं बताई गई, कुछ तरह के मामला। मैडम आप प्लीज़ ये देखें, अगर किसी का मसला है तो ये फौरी तौर पे हल भी होना चाहिए। अगर आप वो खैर आपके सामने बता रहे हैं कि जिनसे कंसर्न है, तो आप तो मेरे ख्याल से ये काम कर सकती हैं, बड़े आसान तरीके से आप इंस्ट्रक्शंस भी दे सकती हैं। एप्लीकेशन सबमिट करवा दें, आप करवा दें, मुझे कह रही हैं कि करवा दें। आप किसी तरह मेहरबानी करें, मुझे चालान इशू करवा दीजिए, मैं अभी हो जाता है अभी आप चलें, वो मैडम कह रही हैं कि चालान अभी इशू हो जाता है, बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह, आपके लिए भी अल्लाह पाक आसानी करे। जब ये मेरे पास आए हैं, मैंने इनको फैसिलिटेट किया है। अभी ये कि जो इनके जो टैक्सेस थे वो एनहांस रेट थे, तो वो तो इन्होंने जमा करवाने थे, तो अब ये जमा करवा देते हैं, तो फर्दर इनका प्रोसेस कर देते हैं। जमा तो करवा दिया आपने, बता जी ये देखिए तो जी सब कुछ उसमें FBR से निकला है, सारा कुछ सब जमा करा। चलें, अब तो जमा हो गए हैं, तो शिफ्टिंग भी होगी, इनकी फाइल भी क्लियर होगी, वो सारा प्रोसेस हमने इनका करवा दिया है। अभी ये है कि ये जो एनहांस रेट के साथ जो जमा करवाएंगे वो एप्लीकेशन जमा हो जाएगी, तो साथ इनको ट्रांसफ़र फ़ी का चालान इशू कर दिया जाएगा और डेट मिल जाएगी। बस वो मुझे हो जाए तो मेरा मसला काफ़ी हल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, जिस तरह भी मैडम फरमा रही हैं वो मसला आपका हल हो जाता है। To find out this application, this is computerized system. Educated people come over here. I'm also, going abroad day after tomorrow. Overseas हूँ, मेरे ये फैमिली का सेटअप है, ओवरसीज सेटअप है, बट देखें मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। इट्स मोर देन 1 year एंड दिस वन विंडो ऑपरेशन। कुछ केस ये है कि विरासत का है कि विरासत ट्रांसफ़र थ्रू कोर्ट हुई है, ठीक है। अब इट्स बिन एजेस, साल से ज़्यादा हो गया हुआ है, इनका सिस्टम हैज़ बीन चेंज्ड। अब सिस्टम चेंज हुआ है, दे शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड अस कि ये मसला हो गया। मैं फिर आया हूँ, अब मेरी परसों फ्लाइट आई एम गोइंग बैक। अब मैं भागता फिर रहा हूँ पिछले 2 घंटे से, जी किसके पास जाना है। अब ये मुझे इन्होंने दिया है, कभी इसके पास, कभी उस विंडो, कभी उस विंडो, कभी उस फ्लोर, कभी उस फ्लोर। अब शिफ्टिंग का द फाइल इज़ मिसिंग। इफ़ यू आर अनेबल टू फाइंड आउट अ फाइल, भाई यू हैव अ रिकॉर्ड, यू हैव अ कंप्यूटर सिस्टम, यू नीड टू टेल, भाई ये सेकंड्स का काम है। अब ये डायरेक्टर साहब के पास गया, बट साहब के पास, वो मुझे कह रहे हैं मुझे बदतमीजी पसंद नहीं। या बट आई हैव डन, आई हैव आस्क्ड के भाई आप मुझे बताएं, सब कुछ मेरा पूरा है। आपके पास रिकॉर्ड पूरा? हाँ, ये मेरे पास, ये देखें टिक हुआ हुआ, सब कुछ रिकॉर्डेड। तो मैंने कहा ये इसको लास्ट जून जुलाई से मैं ढूंढता फिर रहा हूँ। काइंडली मेरे ऑफिस आवर्स में आ जाएं, या आप आ जाएं। आप सर मेरी बात सुन लें ना, चीफ मिनिस्टर वाज हियर एट दैट टाइम। आप 11:30 बजे आए मेरे पास, मैं आपका काम फ़ौरन करवाती हूँ। अब वो एक वोचर इशू कराने का, आई एम अ डायबिटिक पर्सन मूविंग अराउंड टू फ्लोर एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्या करें। ऑफिस में आ जाए, आपका मसला। योर गुड नेम प्लीज? आफिया नज़ीर, डायरेक्टर 1 विंडो, मॉर्निंग शिफ्ट। मैं तो अभी जाने वाली थी, मैं इनकी वजह से भी रुकी हुई हूँ। ये अभी सेकंड शिफ्ट चल रही है, आप मेरी शिफ्ट में आ जाए, मैं आपका मसला ठीक होगा जी, आपका मसला सुबह इसी फ्लोर इसी ये वाला जहाँ पे बट साहब बैठी हुई ना, एक्चुअली ये डायरेक्टर की सीट है, बताइएगा। ये डायरेक्टर की सीट पे बैठे हुए हैं सेकंड शिफ्ट में, अपने डायरेक्टर के बिहाफ पे बैठे हुए हैं, असद चीमा के बिहाफ पे बैठे हुए हैं। अफसोस है कि द वे ऑफिसर इज बीइंग डेल्ट ओवर हियर, यार काम लेट हो जाए नो प्रॉब्लम, यू नीड टू बी शो सम कर्टसी। सीनियर सिटीजन आते हैं, फॉर ओवरसीज आते हैं, ओ यार आप काम स्लो कर दें, हम वी डू अंडरस्टैंड देयर इज अ प्रॉब्लम, बट एट लीस्ट यू हैव अ कर्टसी कि यार आप बैठे हैं, आपको 10 मिनट आधा घंटा आप यहाँ बैठ जाएं। वो आगे से मुझे कह रहे हैं, मैंने कहा
आई सर्व्ड इन द आर्म्ड फोर्सेज ऑल्सो, आई डू अंडरस्टैंड ऑल द प्रॉब्लम। मैं किसी को नहीं कह रहा शोल्डर कर रहा हूँ कि इधर हो, आप कम से कम मुझे सुन तो लें। कहते हैं जी मुझे बता, मुझे बदतमीज़ी की डेफिनेशन, आई वांट टू नो कि इनके पास क्या है बदतमीज़ी की डेफिनेशन। अभी कह रहे हैं रवैया भी ठीक नहीं था रवैया इनका भी, उन्होंने ये किसी का भी रवैया जितने आप करें चेक करें यहाँ पे। सॉरी टू से मोहसिन नकवी साहब चीफ मिनिस्टर साहब खुद आए थे, मैं यहाँ था जून में। हाँ, मैं आया था। मॉर्निंग शिफ्ट में मैं डायरेक्टर थी, सेकंड शिफ्ट बेहतर था फिर भी। इसलिए बेहतर था ना कि मैं मॉर्निंग शिफ्ट में थी, सेकंड शिफ्ट में। जी जी, सिस्टम ज़्यादा अच्छा होता है, वो दे नो कैसे डील करना है। पब्लिक डीलिंग इज़ अ डिफिकल्ट जॉब, लेकिन द वे पीपल आर बीइंग डेल्ट, रियली मैं खुद शर्मिंदा हूँ एज ए पाकिस्तानी भी। चलें, इनका मसला हल हो जाएगा जी। अपोलोजाइज करती हूँ उनके बिहाफ पे, और कल सुबह आप आएं, आपका काम है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू। शुड बी पब्लिक ऑल्सो। इट विल बी बेफिक्र रहें। तो नाज़रीन, ये इस तरह की कंप्लेंट्स भी आती हैं, मसले हल भी होते हैं। अभी मैडम ने एट द स्पॉट उनको कहा कि आपका मसला फौरी तौर पर हल किया जाएगा और उनके साथ कोऑपरेट किया, ये खुशाइन बात है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने वन विंडो सेल LDA का दौरा किया, आपको विज़िट करवाया, और यहाँ पर कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, कौन कौन से काउंटर्स यहाँ मौजूद हैं, किस तरह के मसाइल दरपेश हैं लोगों को, और अगर मसाइल दरपेश हैं तो उसका सलूशन क्या है, उनको हल कैसे किया जाएगा, कौन उसको हल करेगा, किस तरह से कंप्लेन लॉन्च होगी, ये तमाम तर चीज़ों के हवाले से हमने बात की। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। मोहम्मद रिजवान सरवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।